आज सूर्या हांसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत जहाँ तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूँगा कि आज जिनको हम लोग विषम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार के केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। आदिवासी अपराधी कोई न हिंदू होता, न मुस्लिम होता, न आदिवासी होता, न गैर आदिवासी, वो अपराधी होता है। कि आज सूर्या हांसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अरे आज अध्यक्ष महोदय बोलने दिया जाता है। अरे बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए अध्यक्ष महोदय, आज व्यवस्था का प्रश्न है। कमोबेश मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको बोलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बैठिए माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए। आप 1 मिनट, सत्येंद्र जी संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट आप लोग बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। 1 मिनट बोलिए बैठिए आप लोग। संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग विषम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार के केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहें तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए। आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। क्या हमलाल बाबू? हाँ, वही तो कह रहे, वापस ले, उसको हटावे अध्यक्ष महोदय। उसको अपराधी उनको कैसे आप कहेंगे कि? अच्छा सुनिए, वही क्या है, इसको सुनिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय,
सूर्या हांसदा का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इधर कुछ दिनों से बड़ा हॉट केक के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है जनता के बीच में। महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो अभी उठाया कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के साथ सूर्या हांसदा का तुलना इन्होंने कर रहा, जो कहाँ मने समझ में आ रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली गंगो तेली। तो ये आंदोलनरत व्यक्ति जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो भी आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। इसीलिए अभी तो ट्रायल चल ही रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। सूर्या हांसदा जी 4-5 वर्ष तक वो अंडरग्राउंड रहे कि आज सूर्या हांसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत जहाँ तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूँगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है।